हेलो गाइस, वेलकम टू फिंस्पिरेशन। तो लेते हैं एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2000 रुपये से 20 लाख रुपए कैसे बनाएं। तरीका बहुत सिंपल है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल रखा है। इसमें हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 रखने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें 12 रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इसमें 12 क्यों रखा है उसका भी हम आपको पूरा बताएंगे कि हमने किस बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 रखा है। टोटल हम 20 ईयर्स के लिए अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 20 डाल दिया। डिपॉजिट अमाउंट 2000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा फॉर 20 ईयर्स। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। जब आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा तो आपने 24,000 फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करे, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला 1365 रुपये का, और आपका टोटल नेट बैलेंस ईयर के एंड में हुआ 25,365 रुपये। आपने इसी इन्वेस्टमेंट को सेकेंड ईयर कंटिन्यू करा। टोटल निवेश आपने करा इसमें 48,000 रुपीज़ का। इसमें आपको इंटरेस्ट मिला 5946 रुपीज़ का, और टोटल आपका इसमें नेट बैलेंस आया 53,900 रुपीज़ का। आपने इसी इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए कंटिन्यू करा। इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5 साल में 1,20,000 रुपये का, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिला 43,000 रुपीज़ का। आपका टोटल बैलेंस इसमें निकल के आया 1,63,000 का। इस इन्वेस्टमेंट को आपने 10 साल के लिए और कंटिन्यू करा। तो जब आपने इसको 10वें साल पे कंटिन्यू करा, आपका टोटल डिपॉजिट हो चुका है 2,40,000 रुपये। यहाँ पे आप देखिए, आपने पूरा का पूरा अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो रिकवर कर लिया है। 2,20,000 आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, और आपका टोटल बैलेंस निकल के आ रहा है 4,60,000 रुपीज़। आपने इसी इन्वेस्टमेंट को 5 ईयर्स के लिए और कंटिन्यू करा, तो देखिए आपने जो टोटल डिपॉजिट करे हैं वो है 3,60,000 के, और आपको इस पे 6,39,000 का इंटरेस्ट गेन हो रहा है, जो कि आपके टोटल डिपॉजिट्स का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है। इस पे आपका टोटल बैलेंस जो निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़। आपने इस निवेश को 5 साल के लिए और कंटिन्यू करा, तो आप इंटरेस्ट में डिफरेंस देखिए कितना आएगा। जहाँ पे आपका 15वें साल पे इंटरेस्ट था 6,39,000 का, वहीं पे आपका 20वें साल पे इंटरेस्ट आ चुका है 14,98,000, ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज़। आपको 3 टाइम गेन हुआ है इन 5 सालों के अंदर। आपका टोटल जो बैलेंस निकल के आ रहा है आज के समय वो है 19,78,000, जो कि है पूरे 20 लाख रुपए के बराबर। और आपका टोटल जो कैपिटल निवेश हुआ है वो है 4,80,000 ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब आप देखिए, आपने फर्स्ट ईयर से 20 ईयर में कितनी ग्रोथ कर ली। अगर आप इसी पैसे को सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए और बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम 25 ईयर्स कर देंगे। नाउ सी द मैजिक। जो आपका कैपिटल पे आपको टोटल बैलेंस निकल के आ रहा था 19,78,000 का 20th ईयर में, जब आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और ग्रो करा तो आपका जो टोटल बैलेंस निकल के आ रहा है वो है 37,57,000 रुपीज़। इस पे आपको टोटल इंटरेस्ट गेन हुआ है 31,57,000 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपये। तो आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उतना आपको इसमें प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जितने कम समय के लिए निवेश करेंगे उतना आपका प्रॉफिट इसमें कम होता रहेगा। यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या मैजिक होता है यहाँ पे। यू विल बी अमेज्ड टू सी द डिफरेंस। 25th ईयर में आपके कैपिटल की टोटल वैल्यू थी 37 लाख रुपीज़। अब 30th ईयर में आके उसी कैपिटल की वैल्यू हो गई है 69 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट इक्वल टू 70 लाख। आपका टोटल निवेश हुआ है 7,20,000 का। आपने इसमें इंटरेस्ट गेन करा है 62,69,000 का। यदि आप ये निवेश 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं, हर महीने 2,000 रुपये जमा करना, तो जब तक आप 50 साल के होंगे तो आपको एक रिटायरमेंट फंड के तौर पे 70 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जिसमें आपने निवेश करे हैं केवल और केवल 7,20,000 रुपये। तो आइए समझते हैं कि हमने इसमें 12% रिटर्न क्यों लिया था। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पूरा परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 के स्टॉक्स का लास्ट 23 ईयर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईयर 2000 जनवरी में
निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हुआ 4.4% का, फेब में हुआ 7.02% का, मार्च में वही एक स्लम्प आया 7.64% का, अप्रैल में फिर से एक स्लम्प आया 7.98% का, मई में फिर से थोड़ा सा स्लम्प आया 1.86% का। वहीं में जब हमने इसको एक्यूमुलेट एवरेज करा पूरे ईयर का तो ये निकल के आया 14.6% नेगेटिव। 2001 का जो एवरेज निकल के आया वो निकल के आया -16.18%। 2002 का एवरेज निकल के आया 3.25%। तो ऐसे ही जब हमने 2002 से लेके 2023 तक का एवरेज कैलकुलेट करा निफ्टी 50 के स्टॉक्स का तो वो निकल के आया ऑलमोस्ट 16%। देखिए ऑलमोस्ट 16%। तो अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए सन 2000 में जनवरी में आपने 10,000 रुपये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगाए। फरवरी में उन्हीं 10,000 की वैल्यू हुई 10,702 रुपये। मार्च में उनकी वैल्यू नीचे गिरी 9,884 रुपये रह गए। अप्रैल में फिर से उसमें डाउनफॉल आया तो उसकी वैल्यू रह गई 9,095 रुपीज़। मई में फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल आया 8,926 रुपीज़ का वैल्यू रह गया उसका। सन 2000 के एंड में उन 10,000 की वैल्यू रह गई 8,170 रुपये। 2001 में उन्हीं 10,000 की वैल्यू रह गई 6,307 रुपये। 2003 में उन्हीं 10,000 की वैल्यू रह गई 6,413 रुपये। और ऐसे ही करते करते 2007 में देखिए वैल्यू हुई उनकी 36,445 रुपये। 2008 में एक बहुत मेजर स्लम्प आया था मार्केट में, रिसेशन का पीरियड था, तो उसमें उसकी फिर से वैल्यू कम हुई तो वैल्यू रह गई 20,993 रुपये। ऐसे ही करते करते हमने अपना इन्वेस्टमेंट ब्रेक नहीं करा, उन 10,000 रुपये को हमने इन्वेस्टेड रखा मार्केट में। तो जब हम साल 2020 पे पहुँचे तो हमारा उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 1,04,89 रुपये और 2023 में उसकी वैल्यू हो जाती 1,64,000 रुपये। तो आप देखिए जब आप किसी भी कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में निवेश रहने देते हैं तो उस पे आपको बहुत अच्छे ग्रोथ मिलता है। जिस कैपिटल की वैल्यू सन 2010 तक थी सिर्फ और सिर्फ 47,000 रुपये, वहीं सन 2023 में आके उसकी वैल्यू हो गई 1,64,000 रुपये। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। ये पैसा लंबे समय के लिए जब आप निवेश करते हैं तो लास्ट में आके बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम गए चार्ट्स में, हमने लाइन चार्ट लिया है इसको समझने के लिए। देखिए सन 2000 में आपने 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट करा, ये तो कैपिटल आपका धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर डाउनफॉल आया, नीचे आ गया आपका कैपिटल का कॉस्ट, फिर आपका कैपिटल फिर से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ता गया, फिर नीचे आया, फिर बढ़ता गया। तो हमेशा मार्केट इसी सिनेरियो में परफॉर्म करती है। लॉन्ग टर्म में आपको गेन्स होते हैं मगर लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, बट जब आप उसकी एवरेजिंग करेंगे तो हमेशा वो आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमने एक SIP कैलकुलेटर ओपन करा हुआ है। इसमें हमने अपना इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज़ का रखा है। हमने एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न 12% रखा है और इसको हमने 20 साल के लिए निवेश कराया है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4,80,000 है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स 15,18,000 और टोटल वैल्यू 19,98,000 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 लाख रुपीज़। सो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बहुत बेफिक्री से निवेश कर सकते हैं बिकॉज उसमें आपका कैपिटल सेफ रहेगा। निफ्टी 50 वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया में टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उन कंपनी का डूबने का परसेंटेज बहुत लो होता है बिकॉज वो बहुत पुरानी कंपनीज हैं, बहुत वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। सो आप उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कल का वेट ना करें बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। सो इन्वेस्ट टुडे, सिक्योर टुमारो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।